हाय एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और आज के सेशन में बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है लूप्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं। राइट। सो लूप्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला लूप है, जो सबसे यूज़र फ्रेंडली लूप है, वो है फॉर लूप। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि फॉर लूप का हम प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देता हूँ कि फॉर लूप हम यूज़ करने के लिए लूप का मीनिंग क्या है। लूप का मतलब है कि अगर आपको किसी टास्क को रिपीटेटिवली कराना है तो आप उसे लूप में रखते हैं। वी कीप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक फंक्शन भी हो सकता है। सो वी कीप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ लूप इफ वी want them to be executed more than once। अब देखिए, अगर वन टाइम ही एग्जीक्यूट होना है तो आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे आपने पीएचपी में लिखा इको वेलकम टू माय चैनल, राइट। तो ये वन टाइम ही आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। बट आप चाहते हैं कि ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो, तो जैसे टेबल टेबल आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपको पता है 1 से लेकर के 10 तक आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे टास्क जो मल्टीपल टाइम्स होने होते हैं उनको हम लोग लूप में रखते हैं। और फॉर लूप जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फॉर लूप में आपकी सारी कंडीशंस आ जाती हैं। और ये आपका ओपनिंग ब्रेस हो गया और ये आपका क्लोजिंग ब्रेस हो गया। और इसके अंदर आप वो सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जो कि आप मेंशन करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि वेलकम टू माय चैनल 5 टाइम्स प्रिंट हो। सो इसमें जो फॉर लूप में जो हमें देना है, सबसे पहला पॉइंट होता है इनिशियलाइजेशन, मतलब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आप एक वेरिएबल लीजिए और उसको इनिशिएट कर दीजिए। उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियलाइजेशन, राइट। इनिशियल वैल्यू का मतलब है कि अगर कोई लूप शुरू हो रहा है तो कहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया $i, जिसको मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें कंडीशन होनी चाहिए कि ये 1 से शुरू तो हो रहा है, बट ये जाएगा कहाँ तक। तो मैंने कहा ये लेस देन 10 रहेगा या उसके इक्वल रहेगा। तो ये कंडीशन देना ज़रूरी है, अदरवाइज ये लूप बिना किसी कंट्रोल के एग्जीक्यूट ही होता रहेगा। इनफिनाइट लूप हो जाएगा और इनफिनाइट लूप होने पर आपका प्रोग्राम हैंग कर जाएगा, राइट। और कैसे बढ़े आगे, अब या तो आगे बढ़ेगा या तो पीछे जाएगा, राइट। तो दोनों में से ऑपरेटर होना चाहिए, या तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप देंगे, ठीक है, या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप देंगे। इनमें से कोई एक ऑपरेटर आपको देना ही होगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग प्लस प्लस यूज करते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग माइनस माइनस यूज करते हैं। इसका मतलब है कि अगर मुझे लिखना है $i प्लस प्लस, तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि $i में हर बार 1 बढ़ जाएगा। $i का मतलब है $i प्लस 1 हो जाएगा। और अगर लिख दिया $i माइनस माइनस, इसका मतलब है हर बार $i में एक कम हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ऐसा। तो बिल्कुल भी इनिशियल तरीके से, जैसे आप अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आप या तो कदम बढ़ाते हैं। जैसे आपको ऑप्शन ए से ऑप्शन बी में जाना है, तो कहाँ से शुरू करना है, ए से शुरू करना है। तो ए क्या हो गया, ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियल कंडीशन हो गई। कहाँ तक जाना है, आपको बी तक जाना है, ये आपका कंडीशन हो गया। इसके आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर इसके आगे बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली आपका पर्पस जैसा आपने प्लान किया है वैसा सॉल्व नहीं होगा। अब ये बढ़ेगा कैसे, ऑब्वियसली ये प्लस 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 करता हुआ आगे बढ़ेगा। और अगर यहां से इसे पीछे करना है तो ये माइनस करते हुए आगे बढ़ेगा, राइट। तो या तो इंक्रीमेंट होना है या फिर डिक्रीमेंट होना है। आई होप ये प्रैक्टिकल लाइफ से एकदम रिलेटेड टॉपिक है। तो फटाफट मैं इसे कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ जितना भी आपने इसे समझा है। दिस ऑल आई हैव केप्ट इन द कमेंट सेक्शन। इसको मैंने कमेंट कर दिया है, और कमेंट भी मैंने मल्टी लाइन कमेंट कर दिया है, राइट। और यहाँ पे मैंने $i ले लिया। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जो कि 1 से शुरू हो रहा है।
और यहाँ पे सेमी कॉलन जरूर लगाना है। इससे ये पता चल रहा है कि तीनों चीज़ों के बीच में टर्मिनेशन, मतलब ये हमने डिफाइन कर दिया, राइट। और इसके बाद हमने डिफाइन कर दिया कि भाई ये 10 तक ही जाए, 10 से कम हो या फिर 10 के इक्वल हो, इससे ऊपर ना हो, अगेन सेमी कॉलन। एंड देन बढ़ेगा कैसे, क्योंकि हम 1 से शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली $i प्लस प्लस होगा, राइट। अब आप इसे सेव कर सकते हैं और आप इसे रन करा सकते हैं। इसको HTML में लाने के लिए आपके टैग्स सेम है, HTML begins, HTML close, and then this is your head tag, and this is your head tag close, and this is your body tag close. Now everybody knows कि PHP का जो स्क्रिप्टलेट है वो बॉडी में ही आता है, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे बॉडी में एक PHP की स्क्रिप्टलेट बनाई। स्क्रिप्टलेट ऐसे बनाएंगे, दिस इज द स्क्रिप्टलेट फॉर PHP, राइट। एंड यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, राइट। और टाइटल में यहाँ पे हेड सेक्शन में मैंने टाइटल डाल दिया कि भाई ये लूप की अंडरस्टैंडिंग का प्रोग्राम है, दिस इज फॉर लूप इन PHP and this title is closed। and यहाँ पे थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने BG कलर ले लिया। यहाँ पे आप अपना BG कलर दे सकते हैं, लाइक आप टेकन स्काई ब्लू इज बेटर। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दी, H3 अलाइन सेंटर, और इस हेडिंग में मैंने लिख दिया लेट्स experience the repetition of work with the usage of for loop। वास्तव में आपको अगर इसे 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, अभी देखिए कितना इजी हो गया है, आपको जस्ट फॉर लूप का यूज करना है। अदरवाइज आपको यही स्टेटमेंट 10 टाइम्स आपको लिखना होता, आपको टाइप करना होता, तो दिस वुड हैव बिकम अ कम्बरसम जॉब, राइट। अब आप इसे सेव कर सकते हैं, आपको सिंपली सेव एज पे जाना है एंड यहाँ से आपको सी ड्राइव पे जाना है, क्योंकि आपने PHP पेज बनाया है। तो XAMPP सर्वर के अंदर, htdocs के अंदर, प्रैक्टिस नाउ फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया लूप प्रैक्टिस। कोई भी रिजर्व वर्ड्स वैसे नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें practice.php करके सेव कर दिया है, loop practice.php, और इसे मैंने सेव कर दिया। सो लेट्स रन दिस। एंड इसे रन करने के लिए हमें XAMPP सर्वर को स्टार्ट करना होगा, और XAMPP सर्वर आपका यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से आपने इसका शॉर्टकट ओपन किया XAMPP सर्वर का, और आपको रन करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। नाउ यू हैव रन इट सक्सेसफुली, ये स्टेटस इसका रनिंग आ गया है। एंड इसे चेक करने के लिए कि वेदर इट इज रनिंग सक्सेसफुली और नॉट, आई विल सिंपली गो टू URL एंड आई विल टाइप लोकल होस्ट। एंड जैसे ही मैंने लोकल होस्ट टाइप किया, ये पेज डिस्प्ले करेगा कि हाँ भाई आपका XAMPP सर्वर सक्सेसफुली रन कर रहा है। एंड देन राइट आफ्टर दिस, लोकल होस्ट के जस्ट आगे मैंने यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम दिया प्रैक्टिस नाउ, जिसमें सारी की सारी फाइल्स आपकी दिख रही हैं, और यहाँ पे जो मैंने लूप प्रैक्टिस सेव किया है वो आ गया है। अब लूप प्रैक्टिस में ये तो साफ साफ आ रहा है वेलकम टू माय चैनल, और ये जो कमेंट मैंने दिया था ये क्यों प्रिंट हो गया है, ये जाहिर सी बात इसलिए प्रिंट हो गया कि हमने जो कमेंट लगाया है वो HTML का ना लगा करके PHP का लगा दिया है। तो या तो आप ये पूरा स्टेटमेंट उठा करके PHP ब्लॉक में डाल दीजिए, राइट। तो जैसे ही आप इसे स्टेटमेंट को उठा करके PHP ब्लॉक में डालेंगे, यहाँ से मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैंने PHP ब्लॉक में डाल दिया। अब ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने उसे उसमें दे लिया था, ये देखिए। और अगर आप इसे HTML में रख रहे हैं, ठीक है, तो HTML में अगर आप रख रहे हैं तो HTML में कमेंट सेक्शन ऐसे लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगुलर ब्रैकेट रहेगा, देन ऐसे आएगा, एंड यहाँ पे आपका एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होगा और उसके पहले दो ये यहाँ पे हाइफन्स लग जाएंगे, और इसको आपने सेव किया।
जब आपने इसको सेव किया एंड आपने इसको रन कराया तो अभी देखिए वो नहीं आ रहा है और ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। अगर यहाँ पे लाइन ब्रेक लगा हो तो शायद थोड़ा सुंदर लगेगा, राइट। तो सुंदर तो खैर हमने बनाया नहीं है, सुंदर इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमें ब्रेक लाइन टैग जो आपका होता है, BR टैग, वो आपको ऐड कर देना है एंड दिस इज योर रेडी प्रोग्राम। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि 1 से चला था 10 तक गया था, लेकिन आप 10 से लेकर के 1 तक भी आ सकते हैं। ये आपका था इंक्रीमेंट, और अगर आप इसका डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, दिस इज योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड इसको मैंने मार्क्यू टैग में दे दिया तो थोड़ा और सुंदर लगेगा कि कुछ फॉर्म में, कुछ पेज में रन जैसा हो रहा है। सो आई हैव गिवन इन मार्क्यू टैग एंड यहाँ पे मैंने इसे दे दिया यूजिंग डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड इसको भी मैंने मार्क्यू टैग में डाल दिया, दिस इज मार्क्यू एंड दिस इज क्लोज्ड। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको PHP में फॉर लूप लगाना, और अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हम 10 से हम कदम पीछे ले रहे हैं। वैसे कदम पीछे लेना अच्छी बात नहीं है, बट जस्ट फॉर लर्निंग हमने फॉर लूप लिया और इस बार हमने वेरिएबल k ले लिया और इनिशियल कंडीशन में 10 डाल दिया, और यहाँ पे हमने लेस देन 1 तो लेना नहीं है, हमने सिंपली यहाँ पे i की वैल्यू 1 तक ले ली। अब 1 तक वैल्यू लेने के लिए 1 से ग्रेटर हो या 1 के बराबर हो, तो ये 1 से ग्रेटर होगा, i नहीं k, क्योंकि आपने वेरिएबल k लिया है। 1 से ग्रेटर होगा या फिर 1 के बराबर होगा, ऐसा आपने दे दिया, और $k को आपने माइनस माइनस करा दिया। तो जब आप $k को माइनस माइनस करा देंगे तो ये 10 से चलेगा और 1 तक जाएगा, एंड यहाँ पे आपने इको कर दिया let's take our steps back to pavilion या फिर back to 1, ठीक है। इसको आपने सेव किया और आपने इसे रन कराया। now this is let's take our steps back to 1, ठीक है। और इसमें भी अगर आप ब्रेक लाइन कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा सिमेट्री आ जाएगी, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी कैसे यहाँ पे ब्रेक लाइन हो रहा है। ये देखिए, नाउ आपको अगर फॉर लूप समझ में आ गया है तो मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ, और वो असाइनमेंट है कि आपको इनपुट लेना है नंबर का और उस नंबर का टेबल प्रिंट करा के दिखाना है, ठीक है। जो भी नंबर वो एंटर करे, जैसे 10 का टेबल है, 10 का टेबल तो काफ़ी इजी होता है, 9, 7, 8, 11, 12, जो भी वो नंबर एंटर करे उसका टेबल प्रिंट कराना है। तो ये आपका असाइनमेंट है, आप फॉर लूप का यूज़ करके टेबल प्रिंट करा करके हमें दिखाएं। थैंक यू ऑल, जय हिंद, एंड स्टे ट्यून्ड with our channel for latest updates on programming related videos. Thank you.